ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 25। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती की तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे अपने आप में ही चिंतन करने लगे। उस देह वस्तु के रूप में साक्षात महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति किसी को ज्ञात नहीं होता। उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने सप्त ऋषियों का श्रवण किया। उनके श्रवण करते ही सातों ऋषि शीघ्र ही वहां पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी और वे सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना कर रहे थे। उन्हें देख भगवान शिव बोले, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो। मेरी बात सुनो। गिरजा कुमारी देवी पार्वती इस समय सुस्थिरचित हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में है। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी है। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। भगवान शंकर की आज्ञा पावे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां जगन माता पार्वती विराजमान थी। सप्त ऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। ऋषियों ने कहा, देवी गिरजा नंदिनी, हमारी बात सुनो। हम जानना चाहते हैं तुम तपस्या किस लिए करती हो और किस फल को पाना चाहती हो। पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हृदय से मेरी बात सुनो। मैंने अपनी बुद्धि से जिनका चिंतन किया है वह विचार मैं आपके सामने रखती हूं। मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। देवशी का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हो इस मनोरथ के लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूं। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का वचन सुनकर ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 25। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती की तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे अपने आप में ही चिंतन करने लगे। उस देह वस्तु के रूप में साक्षात महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति किसी को ज्ञात नहीं होता। उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने सप्त ऋषियों का श्रवण किया। उनके श्रवण करते ही सातों ऋषि शीघ्र ही वहां पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी और वे सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना कर रहे थे।